नमस्कार मित्रांनो. एक अपडेट व्हिडिओ द्यायचा होता. बघा, लास्ट 2 व्हिडिओज मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. सॉरी, हम लोग हिंदी में बात करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आया था कि सर आप हिंदी में बात कीजिए, कारण क्योंकि कुछ हिंदी व्यूअर्स भी है अपने. तो सबसे पहले तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये बात सुन लो. और कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो. और हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो वीडियो ओनली रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट पर्पज रहेगा. यहाँ पर अगले दिन क्या होने वाला है, 5 मिनट के बाद क्या होगा, 15 मिनट के बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस, नेवर. ठीक है. हम एक व्यू बनाएंगे नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 8 महीने में, नेक्स्ट 1 साल में क्या होगा, नेक्स्ट 3 साल में क्या होगा, उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं एजुकेशनल पर्पस. तो आप लोग उस हिसाब से देखिए ये वीडियोस को. ठीक है. तो लास्ट 2 जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर क्वार्टरली के डिमांड जोन में आता है और उसी टाइम अगर मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट करते हैं, या जो डिमांड जोन मैंने प्राइस एक्शन आपको लोगों को बताया था कि जो प्राइस एक्शन ऐसा होता है, सच प्राइस एक्शन, जो पहला वीडियो था हमारा, ऐसे प्राइस एक्शन में एंटर करेंगे तो वहां से एक अच्छा रिवर्सल आएगा. ऐसा ही प्राइस एक्शन चाहिए उसको, जिसका क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर चाहिए. ऐसे जोन में जब मिड कैप स्मॉल कैप आएंगे तो दे विल रिएक्ट. लेकिन उसके लिए निफ्टी को क्वार्टरली डिमांड जोन में आना पड़ेगा. और क्वार्टरली डिमांड जोन में आने के बाद फिर रिवर्सल आएगा. तो आपने देखा होगा, रिवर्सल आया है स्मॉल कैप मिड कैप में भी, नीचे से स्टॉक 20-25% रैली भी किए हैं. कुछ कुछ अच्छे स्टॉक, जिन्होंने नहीं किया है रैली, समझ लेना वो स्टॉक कुछ काम के नहीं है आने वाले ईयर्स में, मंथ में. और जिनमें पुल बैक नहीं आएगा वो स्टॉक, मैंने बोल दिया आपको कि कौन से स्टॉक ऐसे है, कौन से सेक्टर ऐसे है जो परफॉर्म नहीं करेंगे आने वाले रैली में. तो रैली शुरू हुई है क्या? नहीं. हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू क्या है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन में जब बाय होगा, ठीक है, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जब यहाँ पर बाय होगा तो यहाँ से वीकली का एक अच्छा जोन चाहिए रोकने के लिए, ऊपर जब जाएगा. ठीक है. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो यहाँ पर थे हम उस टाइम. सॉरी, डेली का चार्ट था वो. ऐसा ऐसा कुछ बना था. मैंने बोला था कि ये पूरा गार्बेज है, यहाँ पर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है. उसके बाद ये फॉल आया अपने वीडियो के बाद. तो उसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर एक वीकली का सप्लाई जोन दिखेगा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जो पिछला वीडियो हमने बनाया था तब नहीं था. लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, अगर वीकली क्लोजिंग 22,800 के नीचे आएगी, जो कि आई है लास्ट वीक की, तो यहाँ से निफ्टी ये सप्लाई जोन के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है. ये वाला सब, ये वीकली का सप्लाई जोन, ये कहाँ है? 23,800. तो यहाँ तक जाएगी क्या? दिस इज द पॉसिबिलिटी, यहाँ तक निफ्टी जाएगी. ठीक है. क्यों? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा. क्यों ब्रेक होगा ये? क्योंकि ड्रॉप के बाद ये इसको कंटिन्यूएशन नहीं है, रैली बनी है. ये जो ड्रॉप है इसके बाद अगर डोजी कैंडल बनती थी या अगेन ड्रॉप बनता था, तो ये सप्लाई जोन चलता था, ये वाला. समझो बात को, कौन से सप्लाई जोन चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे. ये वाला ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके बाद एक रैली आई है, बोले तो इसको कंटिन्यूएशन नहीं. ठीक है. और हम लोग क्वार्टरली में बाय हुए तो ऐसे सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएंगे. इसको एग्जीक्यूशन भी नहीं है. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये सप्लाई जोन को एग्जीक्यूशन भी नहीं है. Whereas in this supply zone, rally based drop in this supply zone, it has a achievement. What it has achieved? ये जो रैली आई थी इसके नीचे क्लोजिंग किया है, देखो, सॉलिड. ठीक है. तो यहाँ पर सेलर बहुत एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है. एक बार तो वहां से कितना नीचे आएगा वो टाइम टू टाइम देखेंगे, लेकिन एक बार तो ये सप्लाई जोन से मार्केट फिर से 22,800, 22,700 आने की कोशिश करेगा. ये सप्लाई याद रखो, ये स्ट्रांग है. ये वाला स्ट्रांग नहीं है. ये वाला सप्लाई जोन
स्ट्रांग नहीं है। दिस विल बी ब्रिज, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत गिरेगा भी, जो बेरिश है उनके लिए। क्यों नहीं करेगा? देखो यहाँ पर पूरा गार्बेज, यहाँ पर पूरा गार्बेज। ठीक है। तो दिस सप्लाई जोन कैन बी ब्रीच्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा गार्बेज है, वीकली के सप्लाई जोन को अचीवमेंट नहीं है। ऊपर का जो वीकली का सप्लाई जोन है उसको अचीवमेंट है। जो हमने यहाँ पर मार्क किया है उसमें देखो, डेली में रैली, ये बेस बेस ड्रॉप जैसा पैटर्न, यहाँ से निफ्टी एक बार फॉल होगा, लेकिन यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ तक जाने के लिए एकदम आराम से, एकदम फास्ट में भी जा सकता है निफ्टी। याद रखो। उसके लिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ, रिलायंस का चार्ट। कैसा रहता है? रिलायंस ऑल्सो गॉट बॉट इन द क्वार्टरली डिमांड। दिख रहा है आपको? जिसमें 20 EMA, 20 EMA का रोल क्या है, हमने क्लासेस में हर बार पढ़ा है, आप जिन्होंने क्लासेस किया है। ठीक है। तो यहाँ से रिलायंस बाय हुआ है। जब रिलायंस बाय हुआ है तो देखो, इसने क्या किया है, 20 EMA के पास डोजी बनाया डेली के। और उसके बाद जब 20 EMA को ब्रेक किया तो एक एक्सक्लूसिव कैंडल बनाया 3%। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि सेम निफ्टी में पॉसिबल है। क्या? निफ्टी क्वार्टरली में बाय हुआ है, निफ्टी नियर टू 20 EMA डेली के, देखो दिख रहा है। यहां पर टाइम पास कर सकता है, लेकिन कभी भी, और किसी ने भी आपको बताया तो मेरी बात याद रखो, किसी पे भरोसा रखने का नहीं है। जिस दिन ये 20 EMA ब्रेक होगा, कैसे भी गैप अप के साथ, नहीं तो शुरू मार्केट में ब्रेक होगा, कैसा भी ब्रेक होगा, तो निफ्टी विल ट्राई टू मेक कैंडल, वन कैंडल ऑफ 2 to 3% इन सिंगल डे। रिमेंबर माई दिस। जैसा आपको रिलायंस में दिख रहा है ना, सेम निफ्टी कैन मेक। वहां पर शॉर्ट करने का नहीं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो गई 20 EMA के ऊपर, या 1 आवर की कैंडल 20 EMA के ऊपर डेली के क्लोज हो गई, डोंट एवर ट्राई टू मेक मिस्टेक कि यहाँ पर सप्लाई जोन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर बहुत दिन था, ये हो गया वो हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है। कुछ नहीं है, निफ्टी यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 20 EMA क्रॉस करने के बाद। उसके लिए टाइम लग सकता है, 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, 4-5 दिन का टाइम लग सकता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। निफ्टी यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। फिर वहां से हमारा व्यू है, जो ओरिजिनल यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है। ओरिजिनल यहाँ से शुरू हुआ था कि निफ्टी एक बार 21,500 से 21,800, 21,200 आना चाहिए। ठीक है। जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थ्योरी है, उसके हिसाब से भी वही टारगेट आता है अपना। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, देखो ये सपोर्ट है, ये हाई गया, वहां से यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे रहा, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसका टारगेट ही 21,800। ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थ्योरी है, उसमें हम लोगों ने सीखा है रिटेस्ट के बाद वो टारगेट आता है, तो वो टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ तक लॉन्ग होने के बाद फिर से नीचे जब आएगा ना, तो स्टॉक में क्रैश आएगा। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, नीचे बाय किया हुआ बेचते रहो, ताकि फिर से पैसा मिलेगा आपको लेने का। ये बहुत मनी मैनेजमेंट का स्किल बहुत सालों के बाद आता है मार्केट में, इतना इजीली नहीं आता है, याद रखो। ठीक है। तो आपको वो चर्निंग करना पड़ेगा। हमें अभी ये पता है, एज पर आवर व्यू, कि निफ्टी यहाँ से 23,600 800 जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम क्या होगा। हम शॉर्ट पोजीशन जनरेट इनिशिएट नहीं करेंगे। वी विल सी द प्राइस एक्शन और बिहेवियर ऑफ द प्राइस हियर। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 23,800 टू 21,200। इसके नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने वो बोला था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए। जो लोग 20,300 आएगा, 20,300 आएगा ऐसा बोल रहे हैं ना, वहां पर गैप है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। गैप है बोले तो वहां पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है। 1997 में एक गैप बना है, वो अभी तक फिल नहीं हुआ। 2013 में एक गैप बना है, वो अभी तक फिल नहीं हुआ। 2016 में एक गैप बना है, वो फिल नहीं हुआ। कोविड में भी नहीं हुआ वो गैप। ये देखो, कोविड में निफ्टी इतना फॉल हुआ था, ये देखो 40% का फॉल। ठीक है। उस टाइम गैप कितना बचा था, देखो ये नीचे एक गैप दिख रहा है, 7,500 का लो था। गैप कहाँ था? 7,300। 200 पॉइंट भी तो नहीं गिरा यार निफ्टी गैप फिल करने को। तो ऐसा नहीं होता है। अभी भी ऐसा होगा, देखो कैसा रहता है, लोग इसकी राह देखते देखते पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर नया पैसा है तो मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर जब निफ्टी आएगा ना, ये जो पेन आएगा निफ्टी में, जब निफ्टी यहाँ जाएगा 23,800, और जब ये 21,000 आएगा 200,
1-2% प्लस माइनस, फिर ये 21,000 को भी तोड़ेगा, फिर सबको क्या दिखेगा? 20,300, 20,300 का गैप नहीं भरेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? साइकोलॉजिकल रीजन है, लोग वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रुकते हैं 2-3% के लिए, और उनका लाइफ टाइम का मौका जाता है। ये एक साइकोलॉजी है। और दूसरा क्या है? दूसरा देखो, मैं दो चीजें बताऊंगा आज आपको। ये क्वार्टरली का जोन, जब से निफ्टी शुरू हुआ है, बोले तो अपने पास चार्ट जब से 2007, तो तब से अगर आप देखोगे ना, क्वार्टरली का जोन कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। क्या? क्वार्टरली का जोन कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, देखो यहाँ। ठीक है, ये ये यहाँ से देखो, यहाँ पीछे तो पूरा गार्बेज था, यहाँ से देखो, ये जोन बना, बराबर है, ये टेस्ट नहीं हुआ। फिर ये वाला जोन बना, ये टेस्ट होगा, ये वाला, ये फ्रेश है, ये अब लिखता हूं मैं। ये वाला बना रैली बेस रैली, ये फ्रेश टेस्ट होके ऊपर गया। ठीक है, फिर ये वाला जोन बना, ये वाला इधर टेस्ट होके ऊपर गया, फिर रैली बेस रैली, ये वाला जोन बना, ये टेस्ट होके ऊपर गया। बोले तो एवरी टाइम क्वार्टरली डिमांड जोन चला है। ठीक है, फिर 2008 का फॉल आया, तो वो कहाँ पे रुका? अभी ये तो चले हुए टेस्टेड है, तो यहाँ पे नहीं रुकेगा। ये फ्रेश वाले जहां पर मैंने एफ लिखा है ना, वो फ्रेश वाले जोन में जाके, और वहां से रिवर्सल आया। कहने का मतलब क्या है? क्वार्टरली का जोन 2008 में भी ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, जो बोले होंगे यार ये तो ब्रेक हुआ, ये तो ब्रेक हुआ, वो पागल है, क्योंकि ये टेस्टेड थे, टेस्टेड ब्रेक हो सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला जोन बना, रैली बेस 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 बेस। ठीक है, यहां पर मार्केट आया 2011 में, ये जोन से रिवर्स दिख रहा है, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जोन बना, रैली बेस रैली, वो टेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर कोविड का फॉल आया, तो कोविड के फॉल में फिर रुका क्यों नहीं बीच में? तो देखो, ये वाला जोन बना था, रैली बेस रैली, देखो, रैली बेस रैली, ये वाला रैली बेस रैली, ये यहाँ पर टेस्ट हो गया था, दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। बाद में ये रैली बेस रैली, ये यहाँ पर टेस्ट होके ऊपर चला गया था, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर चलेगा कौन सा? जो फ्रेश है, फ्रेश जोन चल गया। समझ में आ रहा है? फ्रेश जोन चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टरली का जोन ब्रेक नहीं होता, उसके बाद कोविड के बाद ये जोन बने, तो ये रैली बेस रैली, रैली बेस बेस रैली, रशिया यूक्रेन वॉर में रैली बेस बेस रैली में आया निफ्टी, रिकवर हो गया। कहने का मतलब क्या है? जब से अपने पास चार्ट है 2020, 2000 साल से, तब से आज तक क्वार्टरली का जोन ब्रेक नहीं हुआ है, याद रखो। इसलिए अभी देखो, यहां से रिएक्शन आके 23,800 जाने के बाद नीचे आएगा, लेकिन रिएक्शन तो आया ना। तो उस टाइम अगर ब्रेक हुआ, तो उस टाइम देखेंगे हम ब्रेक होता है क्या। तो ब्रेक भी हुआ तो नीचे ये है ना, फिर वहां पे 20,300 वालों का सपना पूरा हो जाएगा। ये वाला क्वार्टरली, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये ब्रेक होना। ये कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड वार भी हो जाए, ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 EM है, बराबर है, ये ब्रेक नहीं होता ऐसे तो। लेकिन मेरा बोलना है कि यही ब्रेक नहीं होगा। मैंने दिखा आपको, क्वार्टरली के फेज जोन जल्दी ब्रेक नहीं होते, वहां से रिएक्शन आता है। तो यहाँ से 23,800 तक का तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। उसके बाद गिरेगा क्या? तो वो भी मुझे लगता है कि गिरा भी तो इसका डिजिटल लाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? उसका एक थ्योरी है, करेक्शन, जो हम क्लासेस में भी सीखते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। करेक्शन के फेजेस रहते थे। अगर आप चार्ट, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा नहीं अभी आपको, आप सर्च कर लेना, 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021, ऐसा एक साल का देखने का, जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा हर साल का देखो आप। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर लो, 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022, ऐसा हर चार्ट पे देखो। 5 to 7% के करेक्शन एक साल में 3 बार आएंगे, और 3 बार ही आएंगे, प्रूवन डेटा है ये। ठीक है, 8 to 12% के करेक्शन साल में एक बार आएगा। कितने बार आएगा? साल में एक बार। देखो, जब आप ऐसा साल ड्रॉ करोगे चार्ट पे, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप डेली के चार्ट पर जाओ, और क्या करो, ऐसा रैंडमली कोई भी ईयर सिलेक्ट करो। समझो ये है, समझो हमने 1 जनवरी से किया। ठीक है, तो हाँ, ये वाला, ये देखो, जनवरी 2023 टू
जनवरी 2024 ऐसा कर देखने का। तो इसमें इसमें आपको हमेशा हमेशा तीन करेक्शन ऐसे दिखेंगे जिसमें निफ्टी 5 to 7% करेक्ट हुआ। ठीक है, एक साल में 8 to 12% एक साल में एक बार करेक्ट होगा। हर साल करेक्ट होता है। ठीक है। और 15 to 18% 4 साल में, 4 साढ़े 4 साल में एक बार करेक्ट। ठीक है। और अगर 18% के नीचे क्लोज हो गया तो निफ्टी 30% करेक्ट होगा। और ये सब करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। क्रैश कब होता है? जब 40% के अब फॉल होगा निफ्टी में। 40% to 65%, ये 10-12 साल में एक बार होगा, जैसा कोविड का हुआ था। ठीक है। वैसा 10-12 साल में एक बार होगा, एक ही बार होगा। तो कोविड का करेक्शन होके, क्रैश होके कितना साल हुआ है अभी? 5 साल। बोले तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है कि इतना निफ्टी गिरेगा बच्चा। अभी गिरेगा 2030, 31, 32, 29। वो भी टाइम फिक्स है। जिन्होंने ब्रेकआउट थ्योरी सीखा है मेरे से, उनको मालूम है ये कब होता है। जैसा हमने 26,000, 25,500, 25,600, 26,000 पे बोला था कि निफ्टी 21,200 आएगा, वैसे कितना जाने के बाद, 37,000 या 40,000 निफ्टी जाने के बाद निफ्टी 50% गिरेगा। देखो आज बोलता हूँ मैं आपको, देखो आप गिरता है कि नहीं गिरता है। जब जाएगा तब, उसके बाद 50% गिरेगा। ठीक है। तो वो करेक्शन के वजह से, ये क्रैश अभी तो नहीं आएगा। फिर ये हो गया। निफ्टी अभी फिलहाल 16.30, 50% का फॉल है। बोले तो इसमें है। ओके। तो इससे ज्यादा क्रैश कब होगा? 18% के नीचे क्लोज हुआ तो होगा। कब होगा? 18% के नीचे क्लोज हुआ तो होगा। मीन्स 18% के नीचे अगर निफ्टी को क्लोज होने का है, फॉल में बोल रहा हूं। ठीक है। 18% के नीचे देखो अभी तक कितना फॉल हुआ है निफ्टी में? 16.32। 18% के नीचे क्लोज होना। ठीक है, बात को समझो। 18% के नीचे अगर निफ्टी को क्लोज होना है तो निफ्टी को इस क्वार्टरली डिमांड जोन के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? जो इलेक्शन के दिन का लो है उसके नीचे कौन सा क्लोज होना पड़ेगा? डेली नहीं, मंथली क्लोज होना पड़ेगा। अगर मंथली क्लोज हुआ तो फिर निफ्टी 30% फॉल होगा। कितना परसेंट फॉल होगा? 30%। और अगर हमने 30% का फॉल पकड़ लिया, 26,277 -30%, लगभग 28 भी रह सकता है, लेकिन हम 30% पकड़ेंगे। ठीक है। 30%। तो दिस विल गो अप टू 18,000। निफ्टी 18,000 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? 18,000। कंडीशन क्या है? निफ्टी नीड टू क्लोज बिलो दिस क्वार्टरली डिमांड जोन ऑन मंथली बेसिस। ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पर इस क्वार्टरली डिमांड जोन के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। ये वाले डिजिटल लाइन के नीचे मंथली बेसिस। अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज हो गई तो फिर निफ्टी 18,000 आएगी, फिर यहां तक आएगी। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है? ठीक है। एज पर मी, उसकी पॉसिबिलिटी आज के दिन में 5 to 10%। क्यों? क्योंकि वी आर इन दिस करेक्शन। 4 साल में 18% का करेक्शन है। ठीक है। निफ्टी ज्यादा गिर सकता था, लेकिन निफ्टी नहीं गिरा। उन्होंने स्टॉक में इतना फॉल दिखाया कि आपको लग रहा है निफ्टी 30% जैसा गिरा है। इतना जो फॉल हुआ है ना, इसमें निफ्टी 30% फॉल होना चाहिए actually। नहीं हुआ है वो। दे हैव प्लेड स्मार्टली। ठीक है। तो इतना बड़ा करेक्शन आएगा ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। इसलिए वो गैप भरेगा ऐसा नहीं लगता है। बराबर है। अगर आया, बात को समझो, अगर आया तो फिर बाकी के पूरे पैरामीटर्स जो है वो फेल हो जाएंगे। कौन से? कि फिर निफ्टी यहां से रैली करेगा अगले 3 साल, 4 साल। जो चार्ट दिखा रहा है, लोग बोल रहे हैं इसलिए नहीं, मेरा चार्ट दिखा रहा है इसलिए वो बता रहा हूँ आपको कि वो पूरे पैरामीटर फेल हो जाएंगे। अगर वो क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रेक हो गया, उसके नीचे मंथली का क्लोजिंग आ गया, तो निफ्टी अगले 5 से 3 4 साल तो अंडर परफॉर्म करेगा। वैसी सिचुएशन है क्या? सर एज पर मी, देर इज नो सच सिचुएशन इन द मार्केट राइट नाउ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो गैप नहीं भरेगा। मैक्सिमम 18% का फॉल आएगा जो कंप्लीट होगा 21,200 के बाद, ±2%।
फिर वो जब क्वार्टरली का धोन भी ब्रेक होगा ना, सबको लगेगा अभी गैप भरेगा, नहीं भरता है। मैंने आपको दिखाया ना, कोविड के टाइम नहीं भरा, लोग वहां पे वेट कर रहे थे। डिमैट में पैसा था लोगों के, हमारे पहचान के लोग हैं, उनके डिमैट में 3-3 करोड़ रुपए पड़े थे, वो गैप का इंतजार कर रहे थे। आज तक इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। समझ में आ रहा है? तो वो हिसाब से चलता है। बाकी का तो ग्रुप पे हम बोलते ही रहते हैं कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर नहीं परफॉर्म करेंगे, उनमें से एग्जिट करके धीरे धीरे एक सेक्टर लेने का ट्राई करो। और ऐसा कभी भी सोचने का नहीं कि मैंने लिया है तो इक्विटी प्रॉफिट में आएगा, नहीं आता है भाई, नहीं आता है। जेपी एसोसिएट 1,000 का स्टॉक आज डीलिस्ट हो गया। तो नेवर थिंक कि मेरी इक्विटी प्रॉफिट में आएगी ही, इक्विटी तो है, क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होता रहता है मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कौन से सेक्टर चलेंगे। और लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, 20 साल रखोगे तो सही है। आपको 2-3 साल का अगर होराइजन है ना, जो 3 साल में पिछले देखा है आपने, वैसा होराइजन है ना, तो आपके म्यूचुअल फंड भी नहीं चलेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर आपने प्रॉपर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है। और एक बात और बोलता हूं, कभी भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करने का। थीमेटिक म्यूचुअल फंड हमेशा जब टॉप पे रहेंगे हम लोग, तब आएंगे। जैसा डिफेंस का आया, सब लोग मुझे पूछ रहे थे सर डिफेंस का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या, मैंने क्या बोला था, नहीं। जिन्होंने किया वो लोग आज म्यूचुअल फंड में 20% से ज्यादा निगेटिव रिटर्न है उनके। और मैं बोलता हूं अगले 5 साल भी ये निगेटिव रिटर्न रहेगी। डिफेंस सेक्टर विल नॉट परफॉर्म। चार्ट ने बोल दिया है, उसने जो करना था कर लिया है। बरोबर है। अभी हमको नया शो ढूंढने का है कि कौन चलेगा। तो कौन चलेगा कैसा ढूंढने का, जो सबसे पहले क्वार्टरली डिमांड जोन में आया, जो सेक्टर सबसे पहले क्वार्टरली डिमांड जोन में आया, कौन आया, मेटल आया। अभी एनर्जी आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे सेक्टर चलेंगे, क्योंकि ये निफ्टी के साथ क्वार्टरली डिमांड जोन में आए। समझ रहे हैं आप बात को? ये ज्यादा चलेंगे जब निफ्टी चलना शुरू होगा। तो आप पीएसयू बैंक, पीएससी, रेलवे, डिफेंस में क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इनके क्वार्टरली डिमांड जोन, ऑटो, इनके बहुत दूर है। ये टाइम वाइज करेक्शन में जाने वाले 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, ये नहीं चलेंगे ये। सिंपल लॉजिक है ये। ठीक है। और हमेशा मल्टी बैगर क्या रहता है, अभी आप क्या, कुछ कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर, आपने भी तो बोला था ना बजाज हिंदुस्तान 250 रुपये 400 रुपये जाएगा, वो 18 रुपये आएगा। देखो, वो 250 रुपये जाएगा, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, उसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड। ठीक है। आपने सबसे पहले तो बजाज बजाज हिंदुस्तान लिया है 24 रुपीज में, मैंने तब बोला है 250 रुपये जाएगा। मैंने 46 जाने के बाद नहीं बोला है। 46 में अगर आपने लिया है तो वो आपकी गलती है। और वहां पे आपने अगर उसको 50 लाख रुपए का लिया है तो आपकी गलती है। ठीक है। क्या होता है, देखो, मैं आपको एक दो सिंपल एग्जांपल बता दूं। अभी ये टाटा मोटर्स, अच्छा अच्छा वाला एग्जांपल लेंगे, बाद में फिर चिल्लर वाला एग्जांपल लेंगे। ये टाटा मोटर्स का चार्ट। टाटा मोटर्स 2016 में, देखो ये 2015-16, ये 15 का हाई था, इसको ब्रेक करने को 16 में आया। तब लोग इसके 2,500 के टारगेट दे रहे थे। कितना चल रहा था ये? 550 दिख रहा है आपको? 550-600 रुपए। तब लोग बोल रहे थे 2,500 जाएगा। वहां से कितना आया ये? 68 रुपये। वहां से कितना आया? 68 रुपीज। 68 रुपीज से कितना गया? 1,150। तो 2016 में जिसने इन्वेस्ट किया है, वो यहां पर टिका क्या? क्वेश्चन नंबर 1। स्टॉक तो 2,500 जाने वाला है, लेकिन तूने तो भाई 550 में लिया है, तूने 68 देख लिया, अभी तू है क्या स्टॉक में? तुम कोविड के बाद जो आए ना वो मत देखो। पहले के लोगों को भी इसको 2,500 का टारगेट दिया था। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर स्टॉक चार्ट पर दिखा रहा है तो आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट होके आएगा। आता ही है। ये इतना अच्छा आपको क्यों एग्जांपल बताया मैंने टाटा मोटर, क्योंकि ऐसे ही हर स्टॉक का है। और एक एग्जांपल बता दो। सीजी पावर बोल के एक स्टॉक, आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। सीजी पावर। ठीक है। ये सीजी पावर नाम का स्टॉक। जब ये स्टॉक जब ये स्टॉक 200,
₹250 था। तब इसके टारगेट 2-2 हजार रुपए के आते थे। कैसे आते थे? लोग निकालते थे उसके टारगेट। लेकिन 200 रुपए से ये 6 रुपए आया। कितना रुपए आया? 6 रुपए। 6 रुपए से ये स्टॉक 1000 रुपए का। कहने का मतलब क्या है? बजाज हिंद 400 रुपए जाने वाला है ना, जाएगा। लेकिन उनको निकाल के जाएगा जिन्होंने 40 रुपए पे लिया है, 35 रुपए पे लिया है, 46 रुपीज पे लिया है, 48 रुपीज में लिया है। उन लोगों को निकाल के जाएगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट इज द की। लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप ही डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने टाटा मोटर्स लिया है 2500 को, 2500 जाने वाला है। कितने पे लिया आपने? 1000 रुपए पे आपने लिया कि 2500 जाने वाला है। 2500 कल जाने के लिए इधर क्या खैरत बट रही है क्या? नहीं। आपको रुकना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू है, कल नहीं जाएगा वो। बीटीएसटी स्टॉक नहीं है वो। वैसा बजाज हिंदुस्तान बीटीएसटी नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो जाएगा, लेकिन आपने उसको कैसे इन्वेस्ट किया है, आपने कैसे उसके तरफ देखा है। क्योंकि जब लिया था तभी मैंने बोल दिया था कि ये 2028 में जाएगा। कब जाएगा? 2028 में। तो फिर अभी 2028 आया ही है, 3 साल बाकी है। तो फिर आपने उधर लिया है, वो आपकी गलती है इतना बड़ा। मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपीज है समझो, और मुझे 10 स्टॉक लेने के लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उसमें सिर्फ 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। फिर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा अगर मेरे बाइंग से नीचे आया तो। ऊपर जाने के बाद फिर मैं बड़े ब्रेकआउट के बाद, बड़ा ब्रेकआउट क्या रहता है, वो क्लासेस जिन्होंने किया है उनको पता है। तब लूंगा, तब तक नहीं लूंगा। अगर बजाज हिंदुस्तान 57 क्रॉस करता था तो मैं ऐड करता। समझ में आ रहा है आपको? लिया कब था? 24 पे। आज भी मेरे पास 24 पे। कोई कोई अकाउंट में 27 से, आज भी। ठीक है। मैंने 46 में नहीं बेचा है। किसी किसी अकाउंट में तो बेच भी दिया है, जिसके पास बहुत ज्यादा है। उनके पास के बेच दिए थे। 45 46 में बेच दिए थे। फिर से ले रहे हैं। अभी नीचे आया तो ले रहे हैं, लेकिन ऊपर जाता था तो मैं बचे हुए 6 लाख रुपए कब इन्वेस्ट करता था? अगर उसने 57,000 क्रॉस करता था। ये मेथोडोलॉजी रहता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखने की कि हम किस प्रकार के इन्वेस्टर है। और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के ले रहे हो, ले रहे हो, और उसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, फिर भी आप उसमें हो, तो आप मूर्ख हो। आप क्या हो? मूर्ख हो। अगर ग्रुप पे या किसी ने भी आपको बताया कि XYZ स्टॉक 410 पे बाय है, 370 का उसका स्टॉप लॉस है और उसका 480 का टारगेट है, 370 के नीचे वो डेली क्लोज कर रहा है, वीकली क्लोज कर रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं। मैं रखता हूँ अभी। मैं रखता हूँ अभी। अगर ऐसा रखोगे, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस अलग रहता है, ट्रेडिंग के पर्पस के लिए स्टॉक सिलेक्शन अलग रहता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन हमेशा अलग रहता है। डेन नेटवर्क, हाथवे, नेटवर्क 18, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के नहीं है। ओटीटी का जमाना है। डिश टीवी, ये लॉन्ग टर्म के नहीं है। पीवीआर लॉन्ग टर्म के नहीं है। ओटीटी का जमाना है। ओटीटी के जमाने में ये लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे? फंडामेंटल ही नहीं है, तो ये स्टॉक जाएंगे कैसा ऊपर? तो फिर इनके लिए आपको स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा। नहीं जाते। गया क्या इस बैंक? 2500 था, 20 रुपए चल रहा है। बरोबर है। आरकॉम 1800 रुपए था, 10 10 पैसा चल रहा है। जेपी एसोसिएट डिलिस्ट हो गया। सुजलॉन 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 जो उछल रहे ना लोग, 850 रुपए का स्टॉक था, 10 पैसे आया था। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं रहता। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। ठीक है। और मेरा जो पॉइंट था कि 20,300 क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। करेक्शन के ये फेजेस है। इसके नीचे अगर क्लोज होगा 18% के नीचे निफ्टी, तो मेरी बात याद रखना, निफ्टी अगले 3 साल अंडर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट 3 ईयर। एंड दिस इज नॉट केस ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट ग्लोबल को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, याद रखो। कोविड के बाद आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम फॉल हुए, डाउ जोन्स फॉल हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? हम अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि
हमने आने वाला खतरा पहले ही भाप लिया है, पहले ही समझ गया है हम लोगों को कि क्या खतरा है। क्या खतरा है? रिसेशन का खतरा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है। रिसेशन में कौन जाने वाला है? यूएस जाने वाला है। गिरा कौन? 16%। इंडिया। यूएस गिरा क्या? नहीं गिरा। तो यूएस आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, यूएस उल्लू बना रहा है। समझ रहे हैं आप? इंडिया ने अंडर परफॉर्म कर लिया बोले तो, फॉल करके भी आउट परफॉर्म में है इंडिया। और अब इंडिया क्या करेगा? आउट परफॉर्म करेगा। इंडिया ऊपर जाएगा, डाउ जोन्स नीचे जाएगा। क्योंकि रिसेशन, ओरिजिनल रिसेशन वहां वहां पर है यूएस में, इंडिया में रिसेशन नहीं है। अगर आप फंडामेंटल थोड़ा बहुत जानते हो तो। बराबर है। ओरिजिनल रिसेशन यूएस में है। टैग इन्फ्लेशन यूएस में है। यूएस विल अंडर परफॉर्म। मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था, देखो क्या, कि ट्रम्प का जो ड्यूरेशन है इसमें ऑल टाइम लो पे रहेगा डाउ। मेरी बात याद रखो। क्योंकि रिसेशन है, उन्होंने मनी प्रिंटिंग किया हुआ है कोविड के टाइम, बहुत ज्यादा स्टैग इन्फ्लेशन में चला जाएगा यूएस। यूएस विल नॉट परफॉर्म, ऑल द मनी विल कम टू इंडिया। ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल रीजन। और चार्ट के हिसाब से तो मैंने आपको बोल दिया है कि नहीं करेगा। और जब भी क्वार्टरली डिमांड जोन में आता है, निफ्टी वहां से मिनिमम 40 से 50% का राइज देता है। ठीक है। लेकिन उसमें भी प्रोसेस ऐसा रहेगा कि यहाँ से वीकली के सप्लाई जोन तक जाने का ट्राई करेगा। वेयर इज द वीकली सप्लाई जोन? वीकली सप्लाई जोन इज हियर। राइट। वीकली सप्लाई जोन इज हियर। यहाँ पर वीकली का सप्लाई जोन है। यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा निफ्टी। और यहाँ से फिर निफ्टी 21,200 तक आने की कोशिश करेगा। फिर वहां पर शुरू हो जाएंगे 20,300 में गैप है, 20,300 में गैप है। शायद ये गैप नहीं फिल होगा और निफ्टी यहाँ से 37,000, 40,000 चला जाएगा। और गैप वाले डिमैट में पैसा रख के वैसे ही बैठे रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज माय एनालिसिस। एंड जो भी हमारे वीडियो रहेंगे उसमें पोजिशनल एनालिसिस होगा। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कोई स्टॉक बाय करने का। बरोबर है। ना कोई ऑप्शन बाय करने का मेरे व्यू के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन आप बाय करोगे तो आप जिम्मेदार रहोगे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर बात होगी वेल्थ क्रिएशन थ्रू ऑप्शन बाइंग और थ्रू फ्यूचर। यू कैनॉट मेक द वेल्थ। देर इज ओनली वन टूल in the market which can make you wealthier, that is investment in a right sector at right time. Whatever sector I have told you, जे पण जो भी रहेंगे, जैसा कि मेटल, तुम्हारा एनर्जी, केमिकल, these all sectors will outperform in big margin. Right? Okay. So we'll stop here, and if needed we'll make, whenever possible I will make a video to educate you people. Right? मुझे बहुत कम टाइम मिलता है आजकल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग इन माई स्टॉक मार्केट करियर। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने थोड़ा 1 डेढ़ महीने से बैचेस भी लिया नहीं है, बहुत इंक्वायरी आया है, लेकिन आई हैव डिलेड देम क्योंकि आई हैव सम वर्क टू, अदर वर्क टू डू। राइट। आई विल अनाउंस इट वेन एवर आई गेट क्लियर। राइट। सो विल स्टॉप हियर, एंड इफ नीडेड आई विल मेक अनदर वीडियो इफ रिक्वायर्ड। चलो, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय।